जय हिंद दोस्तों। आज है 16 सितंबर और हम लोग चर्चा करने वाले हैं विश्व ओजोन संरक्षण दिवस को। साथ में ये भी समझेंगे कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है और ओजोन परत मानव जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले समझते हैं हम ओजोन परत को। अब देखिए, जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर ये 5 भागों की बात करें तो सबसे पहला आपका भाग आता है ट्रोपोस्फियर, इसका मतलब होता है क्षोभ मंडल। सेकेंड आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर, मतलब समताप मंडल। तीसरा आपका है मिसोस्फियर, मतलब मध्यमंडल। चौथे नंबर पे आपका थर्मोस्फियर, मतलब इसका होता है आयन मंडल। और लास्ट में आपका आता है एक्सोस्फियर, मतलब बहिर्मंडल। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे हम टीटी की बात करें, अगर रेलवे की बात करें, या हम एसएससी की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ये क्वेश्चन जो समझ लीजिए कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो जो स्ट्रेटोस्फियर है उसी के अंतर्गत आपकी ये ओजोन लेयर पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ओजोन लेयर का जो एग्जिस्ट है वो कहाँ पे है, यानी कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो कि जो ओजोन लेयर है पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 से 35 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। और ओजोन है क्या? ओजोन बेसिकली आपके ओजोन यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, O3। और जब ये एक तरीके से लगभग 90% भाग, क्योंकि वायुमंडल में इसका जो परसेंट है 0.2% है, और 0.2% का 90% भाग आपका स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में एकत्रित हो जाता है और यही एक परत के रूप में रूप धारण कर लेता है। अब इसका महत्व क्या है वो देखते हैं। इसकी अगर खोज के बारे में बात करें हम, तो इसकी खोज 1913 में फ्रांस के फैब्री-चाल्सी और हेनरी बुसोन के द्वारा की गई थी। और बाद में इन्होंने बताया कि इसकी जो उपस्थिति है वायुमंडल में 0.02% है। ओजोन परत ओजोन के अणुओं की एक परत है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ओजोन परत हमारे वायुमंडल में ना होती तो क्या होता। अब जैसे ही आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से सीधे हमारे पृथ्वी पे आ जाती, क्योंकि बीच में एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, और इसीलिए ओजोन परत का जो उपनाम है वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच रखा गया है। अब ऐसा क्यों? अगर ये आज ओजोन परत ना होती तो अल्ट्रावायलेट किरणें जितनी भी हैं सीधे पृथ्वी पर आती हैं, और इससे क्या होता, पेड़ पौधे वनस्पति या मानव शरीर उससे बहुत हानि पहुंचते उसको। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो उससे त्वचा कैंसर होने की संभावना थी, और पेड़ पौधे तो पनप ही नहीं पाते क्योंकि इनमें सीधा सा बहुत बड़ा इफेक्ट वनस्पतियों पर पड़ता। और इसकी जो मोटाई है, जो ओजोन परत है, इसकी मोटाई के बारे में बात करें अगर, तो इसकी मोटाई डबसन के रूप में मापी जाती है। डबसन ओजोन परत को मापने की इकाई है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी 2015 में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आया था कि ओजोन परत की मोटाई के मापने की इकाई क्या है या यूनिट क्या है, तो आपको बताना है वहाँ पे डबसन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पे पाई जाती है और इसकी खोज कब हुई थी, किस लिए हुई थी, आपको आगे बताते हैं। अब इसका महत्व क्या है वो देखते हैं, यानी कि जो ओजोन दिवस है क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। बात है 1985 की। 1985 में सबसे पहले ब्रिटिश के कई सारे साइंटिस्ट अंटार्कटिका सर्वे के लिए गए वहाँ पे। और क्योंकि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है आपका, उसको श्वेत महाद्वीप बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से वहाँ पे बर्फ़ है और पूरा का पूरा महाद्वीप बर्फ़ से ढका हुआ है। वहाँ पे जनजाति और कोई जनमानव नहीं पाए जाते, वहाँ पे केवल प्रयोगशालाएँ बनी हुई हैं। तो वहाँ पे सर्वे किया उन्होंने, और उन्होंने पाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के जस्ट ऊपर एक ओजोन परत में छिद्र हो गया है, और छिद्र वो हमेशा जो है साल दर साल बढ़ता जा रहा था। तो एक चिंता का विषय था। चिंता का विषय इसलिए था क्योंकि जैसे ही ओजोन परत में अगर छिद्र हो गया और नीचे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, वहाँ पे पूरा बर्फ़ है, यानी कि बर्फ़ मतलब पानी, क्योंकि पानी का जमा हुआ वो बर्फ़ होता है। और जैसे ही अल्ट्रावायलेट किरणें इस छिद्र से होकर अंटार्कटिका महाद्वीप पर पड़ेंगी, उस बर्फ़ पे पड़ेंगी, तो बर्फ़ पिघलेगा वो बर्फ़, और पिघलेगा जिससे क्या होगा, एक तो क्षति बहुत होगी, और दूसरी चीज़ जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। इसे बाढ़ भी आ सकती, कई सारे कारण थे वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये क्यों छिद्र हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो उन्होंने कारण पता लगाने की कोशिश की, तो इससे पता चला कि इस छिद्र का जो जिम्मेदार है वो CFC गैस है। CFC गैस का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैस जो है जितने प्रशीतक होते हैं, चाहे वो हम AC की बात करें या हम फ्रिज की बात करें, साथ में जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं
वहाँ पर इन सभी जगहों से CFC गैस निकलती है और इसीलिए तत्काल रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। और ये डेट आप याद रखना, 16 सितंबर 1987। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए था? जो आपकी ओजोन क्षरण से संबंधित गैसें थीं उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ और इसमें ये सहमति बनी पूरे विश्व के देशों में कि CFC गैस के उपयोग को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों में सहमति बन गई। यानी कि भाई 16 सितंबर 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो किस लिए था? CFC गैस के उपयोग को रोकने के लिए। बाद में लगभग 7 या 8 साल के बाद में 16 सितंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। उसने ये कहा, क्योंकि रीजन क्या था, जब तक किसी वस्तु के प्रति किसी की जागरूकता नहीं बढ़ेगी तो वो चीज़ जो है सामने आकर सुधरेगी नहीं। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोचा कि भाई ओजोन परत को लेकर के लोगों के बीच में हम जब तक जागरूकता नहीं फैलाएंगे तब तक इसका संरक्षण नहीं हो पाएगा। संरक्षण कैसे होगा? CFC का कम से कम उत्पादन, कम से कम उपयोग। और इसीलिए 1994 या 1987 के बाद में जो आपके फ्रीजर हैं, फ्रीज और साथ में कोल्ड स्टोरेज, AC, इनमें CFC की जगह पर फ्रेयान गैस का यूज होने लगा। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो आपके फ्रिज और कूलर या साथ में AC की बात करें, उनमें जो प्रशीतक होते हैं उनमें किस गैस का यूज होता है? तो CFC का नहीं होता है। अब किसका होता है? अब फ्रेयान गैस का यूज होता है, जो आप आराम से इसको याद कर सकते हो। तो 16 सितंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया और पहली बार 16 सितंबर 1995 को इस दिवस को मनाया गया। अगर हम वर्तमान की बात करें 2020 के ओजोन दिवस की, तो आज ही यानी कि 16 सितंबर को मनाया गया। और किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करें, क्योंकि वर्तमान में अगर हम क्वेश्चन का पैटर्न देखें तो दिवस की तारीख तिथि ना पूछ करके वो सीधा सा उसकी थीम पूछता है। तो थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो इस वर्ष की जो थीम है जीवन के लिए ओजोन, यानी कि ओजोन फॉर लाइफ। तो ये था आपका ओजोन दिवस। साथ में मैंने बताने की कोशिश की कि ओजोन परत जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, किस तरीके से इस दिवस को मनाने की संकल्पना आई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।